डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हिस्टोरियन टुडे हैव टू बी केयरफुली अबाउट द टर्म दे यूज बिकॉज दे मेंट आफ्टर थिंक इन द पास्ट। कह रहा है कि अतीत में बहुत ऐसे शब्द थे जिनका अलग अलग अर्थ होता था। टेक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, इट इज यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। फॉरेनर जो वर्ड है प्रेजेंट टाइम में हम इसका यूज उसके लिए करते हैं जो भारतीय नहीं है। बट इन द medieval period a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of the society or culture। medieval period में विदेशी शब्द से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हम लेते थे जो हमारे गांव का न हो या जो अनजाना व्यक्ति हो। अनजाने व्यक्ति को हम विदेशी शब्द या फॉरेनर शब्द का प्रयोग करते थे। इन हिंदी द टर्म परदेसी नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब सच एज ए पर्सन एंड इन पर्सन अजनबी। अजनबी व्यक्ति को हम परदेसी भी कहते थे। परदेसी का शाब्दिक अर्थ होता है जो पर माने दूसरे देश का रहने वाला हो। माने मेडुअल पीरियड में जो है हर उस व्यक्ति को जो हमारे कल्चर से बिलोंग नहीं करता था या जो हमारे एरिया से बिलोंग नहीं करता था, वो किसी दूसरे एरिया से आता था, उस एरिया के विषय में ज़्यादा उसको जानकारी नहीं थी, ऐसे लोगों को भी हम परदेसी मीन्स फॉरेनर कहकर उसको संबोधित करते थे। A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste background। कह रहा है कि एक ही गांव में दो कम्युनिटी के लोग, दो डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट कास्ट के लोग आपस में फॉरेनर नहीं कहे जाते थे, जबकि उनकी कम्युनिटी डिफरेंट थी, उनका रिलीजन डिफरेंट था, उनकी कास्ट भी डिफरेंट थी और कुछ उनके जो ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन भी डिफरेंट होते थे। ये सारा बैकग्राउंड होने के बावजूद भी उनको हम विदेशी नहीं कहते थे। हिस्टोरियन एंड देयर सोर्स, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्स। जो हिस्टोरियन है उनका सोर्स क्या है, मीन्स क्लास 6 में भी हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि हिस्टोरियन किस तरह से पता करते हैं हमारे हिस्ट्री के विषय में, क्योंकि हम लोग जानते हैं हिस्ट्री इज़ आवर पास्ट। जो हमारा पास्ट है वह हिस्ट्री है, तो पास्ट के सोर्स क्या होते हैं उसके विषय में यहाँ दिया गया है। हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स to learn about the past depending
upon the period of their study and the nature of their investigation. हिस्टोरियन जो है, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वह नेचर पर डिपेंड करता है। वो डिफरेंट सोर्सेज का सहारा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhana in this book. We will read about the following 1000 year from roughly 700 to 715 ईस्वी। सिक्स क्लास में, मैंने प्रीवियस क्लास में, यू आर रीड द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना, एंड दैट क्लास वी रीड 700 to 750 AD, 700 AD to 750 AD मीन्स 1000 ईयर्स के हिस्ट्री को हम लोग रीड करेंगे। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियन फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। दे स्टिल रियली ऑन कॉइन्स। इस पीरियड का हमारा सोर्स क्या होगा या सोर्स क्या है, तो बता रहा है दे स्टिल रियली ऑन कॉइन्स, कॉइन्स हैं। इनस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर्स, माने जो भवन बनी, बिल्डिंग बनी है, उनकी आर्किटेक्चर्स कैसे हैं, एंड टेक्सुअल रिकॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन। Textual records means written record, but there is also considerable discontinuity. पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। The number and variety of textual records increased dramatically during this period. That period जो टेक्सुअल रिकॉर्ड है, माने रिटन जो रिकॉर्ड है, उसमें उसकी सामग्री और विविधता में बढ़ोतरी हुई है। द number and variety of textual records increased dramatically during this period. The slowly displaced other types of available information. इसके अलावा हिस्टोरियनों ने सूचनाओं के दूसरे प्रकार के रिसोर्सेज का इस्तेमाल स्लोली कम करने लगे। Through this period, paper gradually become cheaper and more widely available. कह रहा है कि यह वह पीरियड है जिस पीरियड में पेपर जो है
वाइडली प्रोवाइड था, उपलब्ध था। इसलिए रिटेन रिसोर्सेज इस पीरियड में ज़्यादा मिलते हैं। जैसे people used it to write holy text. Holy text means a religious book. People used it to holy text, chronicle of rulers, के विवरण। क्रॉनिकल मीन्स होता है वृतांत, वर्णन। लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, जो संत महात्मा हुए उनके लिखी हुई चीज़ें और उनके उपदेश। पिटिशन एंड जुडिशली रिकॉर्ड, जो जुडिशली रिकॉर्ड है और जो पिटिशन है, पिटिशन जो अदालतों में हम दाखिल करते हैं। एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेज, manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temple. धनी व्यक्ति, रिच पीपुल और रूलर मठ तथा मंदिर और पांडुलिपियाँ कलेक्ट किया करते थे। दे वेर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्चिव। इन पांडुलिपियों को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को लाइब्रेरी तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historian, but they are also difficult to use. इन मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स से हिस्टोरियन एक विस्तृत जानकारी देते हैं, बट दे आर आल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज, पर इनका उपयोग करना काफ़ी कठिन है। मैंने ये सारी चीज़ें जो उस समय रिटेन चीज़ें थी, चाहे वो संत महात्माओं के उपदेश हों, उनके लिखे गए होली टेक्स्ट हों, या कोर्ट के रिकॉर्ड हों, पिटीशन हों, रूलर के द्वारा लगाए गए टैक्स हों, उन सब का रिकॉर्ड उस समय का प्रोवाइड है। लेकिन वो कठिन क्यों है? तो कठिन इसलिए है कि उस समय के जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज फारसी थी, और चूँकि फारसी लैंग्वेज की जानकारी हम लोगों में या देश में बहुत कम लोगों
के पास है या जो हिस्ट्री को हायर लेवल पर पढ़ते हैं, वो लोग फारसी सीख कर उन फारसी में जो भी रिकॉर्ड है, विशेष तौर से ज़्यादा रिकॉर्ड फारसी में ही हैं। विशेषतः रूलर के अकॉर्डिंग जो भी, जैसे टैक्सेशन हो गया, जुडिशरी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब फारसी में ही होते हैं। आर्चिव मीन्स होता है अभिलेखागार। उसके विषय में बता रहा है कि अभिलेखागार होता क्या है, आर्चिव होता क्या है। ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, दैट प्लेस कॉल्ड आर्चिव। Today, all national and state government have archive where they keep all their old official records and transaction। कह रहा है कि ऐसा स्थान, ऐसा प्लेस जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टोर किया जाता है, उसको आर्चिव कहते हैं। और प्रेजेंट टाइम में नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है के आर्चिव होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन को वो रखते हैं। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डे, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। अब चूँकि इस पीरियड में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, इसलिए जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई गई वो इन हैंड से बनाई गई, माने रिटन का काम हाथ के द्वारा हुआ, बाय हैंड। इफ यू हैव ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise। आप जानते हैं, आप भी होमवर्क करते हैं और होमवर्क कितना आपको कठिन लगता है, उस कठिनाई से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि पूरे के पूरे बुक या मैन्युस्क्रिप्ट्स वो बाय हैंड होते थे, तो कितनी मेहनत लगती रही होगी, इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है। Sometime you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा होगा। As a result, there are small by significant difference in your copy of your friend's work। Manuscripts copying is somewhat similar। कह रहा है कि आप जैसे किसी मित्र की कॉपी ले आए और उसकी हैंड राइटिंग आपको समझ में नहीं आती है, तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि इसने क्या लिखा होगा। ठीक उसी प्रकार हमारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड
रिटन की गई वो आज की तारीख में थोड़ी पढ़ने में कठिनाई होती है। उस कठिनाई को दूर करने के लिए हिस्टोरियन एक अनुमान लगाता है, अंदाज़ा लगाता है। As scribe copied manuscripts, they also introduce a small change, a hole here, a scene tense there. फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। स्मॉल चेंज, a word here, a scene tense there. This small difference grew over century of copying until manuscripts of the same text became substantially different from one another. इसी प्रकार का कुछ अंतर मैन्युस्क्रिप्ट्स के पढ़ने से भी हो जाता है। This is a serious problem because we really find this is a serious problem because we really find the original manuscripts of the another today. इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब। हमें बाद के जो दूसरे लोगों ने कॉपी बनाई उस पर डिपेंड रहना पड़ता है। एज ए रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द एंदर हैड ओरिजिनलिटी रिटेन। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा है, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न मैन्युस्क्रिप्ट्स का अध्ययन करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात हम लोग करेंगे। थैंक यू।